हर हर महादेव जी दोस्तों, ओम नमः शिवाय, जय श्री केदार। केदार घाटी में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपका होस्ट दोस्त सचिन शर्मा आप सबको लेकर आ चुका हूँ जी एक बार फिर से बाबा श्री केदारनाथ जी के दर्शन करवाने के लिए, और साथ ही साथ आप सबको देंगे जी करंट अपडेट केदार घाटी का। आप सबको जैसे पता है 31 जुलाई रात को क्लाउड बर्स्ट हुआ था, और उसके बाद बहुत सारे ऐसे जोन है जहां पर यात्रा मार्ग बह चुके हैं। तो बस इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी दी जाएगी इस यात्रा के बारे में। सो मेक श्योर आप वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहे। वीडियो को शुरू करें इसमें वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ओम नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव शंभो। केदारनाथ को उत्तराखंड के 4 धाम और भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में स्थान प्राप्त है, और बाबा केदार के दर्शन प्राप्त करने श्रद्धालु दूर दूर से केदार घाटी में पहुंचते हैं। तो चलिए हम भी अब हरिद्वार से अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव जी दोस्तों, हर हर गंगे। आज है हमारी यात्रा का पहला दिन, और इस समय हम वहाँ पहुंचे हैं जी हर की पैड़ी पर सुबह के 3 बजे। देख सकते हैं जी हम यहाँ पर सबसे पहले सर्वप्रथम माँ गंगा को नमन करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, और फिर अपनी यात्रा में आगे प्रस्थान करेंगे। बैक साइड में आपको शिव जी की बहुत ही बड़ी प्रतिमा दिखाई दे रही होगी। वहाँ पे पार्किंग है जहाँ पर जाकर हमने अपनी गाड़ी में बैठना है, वहाँ से हमारी गाड़ी हमें पिक करेगी। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सोनप्रयाग तक जाना चाहते हैं तो आप एक दिन पहले किसी भी ऑथराइज टिकट डीलर से अपनी टिकट ले सकते हैं जी सोनप्रयाग की, या फिर आप ऑनलाइन टिकट्स भी करवा सकते हैं। और अगर आप एक दिन पहले अपनी टिकट्स नहीं ले रहे हैं तो आप सेम डे सुबह 3 या फिर 3:30 या फिर 4 बजे बस स्टैंड के बाहर पहुंचकर जहां पर प्राइवेट बसेस लगती हैं वहां से आप सेम डे की टिकट भी ले सकते हैं जी सोनप्रयाग जाने के लिए। तो बस इन चीज़ों का ध्यान रखिए, और चलिए अब हर हर महादेव का जय घोष करते हैं जी कमेंट सेक्शन में, और अपनी यात्रा में आगे प्रस्थान करते हैं। हर हर महादेव। तो जी देख सकते हो ये ऋषिकेश का हमने बैरिकेड क्रॉस कर लिया है सुबह के 4:30 बजे, और अब हम आगे प्रस्थान कर रहे हैं जी सोनप्रयाग की तरफ। देखो जी दोस्तों, संगम नगरी देवप्रयाग में पधारने पर आप सभी का देवप्रयाग में हार्दिक स्वागत है। देख सकते हैं जी इस साइड से आ रही है भागीरथी, और इस साइड से आ रही है जी अलकनंदा, और यहाँ पर इनका संगम हो रहा है और निर्माण हो रहा है जी माँ गंगा का। आपको बता दें कि भागीरथी आ रही है जी गोमुख ग्लेशियर से, और अलकनंदा आ रही है जी सतोपंथ ग्लेशियर से, और यहाँ पर संगम होकर बनती है जी माँ गंगा। तो जी दर्शन कीजिए देवप्रयाग के, और आपको अब यात्रा में आगे लेकर चलते हैं। हर हर महादेव, हर हर गंगे। चलो जी दोस्तों, देख सकते हैं माँ धारी देवी जी को नमन करते हैं यहाँ पर, और अपनी यात्रा में आगे प्रस्थान करते हैं। जय माँ धारी। और हमारे साथ है हमारे पुन्नू भैया। हर हर महादेव शंभो। तो हम कुछ ही देर में ब्रेकफास्ट के लिए एक छोटा सा स्टॉप लेंगे, और फिर बढ़ेंगे आगे सोनप्रयाग की तरफ। सोनप्रयाग जाने के समय आपको ये मार्ग देखने को मिलने वाला है, डोलिया देवी। तो यहाँ पे जो सबसे हम कह सकते हैं कि लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, सेंसिटिव एरिया है, जहाँ पे हर वक्त थोड़ी थोड़ी लैंडस्लाइड होती जा रही है। तो बस ऐसा है कि क्रेन्स वगैरह लगी हुई है, जेसीबी वगैरह खड़ी हुई है यहाँ पे, और अगर हो रही है कोई भी लैंडस्लाइड तो ऑन दी स्पॉट उसे क्लियर किया जा रहा है यात्रियों के लिए। तो जी दोस्तों, दोपहर के 1:50 और हम आप पहुंचे हैं जी सेरसी में। आपको बताना चाहूँगा कि सेरसी से जो सोनप्रयाग का रास्ता रहने वाला है वो रहने वाला है जी 4 किलोमीटर, और हमारा जो आज का स्टे होने वाला है, हम अपना स्टे ले रहे हैं जी आज सेरसी में। सेरसी में जो हेलीपैड है, हेलीपैड टर्मिनल के बिल्कुल पास ही हमारा होटल है। और आपको ये भी बताना चाहूँगा, अगर आप चाहें तो आप प्रॉपर बेस पे भी पहुँच सकते हैं। आप सोनप्रयाग या फिर गौरीकुंड में भी स्टे ले सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। तो जल्दी से चलते हैं और अपने होटल में चेक इन करते हैं। देखो जी इस साइड से हम आए हैं फाटा से होकर, और ये सेरसी है। आगे आप चले जाएंगे 4 किलोमीटर आगे तो आपको सोनप्रयाग मिल जाएगा। स्टेज की अगर ऑप्शंस की बात करें, बजट में ढूंढ रहे हो तो आप सेरसी में भी रुक सकते हो, फाटा में भी रुक सकते हो, गुप्तकाशी में भी रुक सकते हो। लेकिन बेस पे पहुंचने की बात है तो आप सीधा सोनप्रयाग में जाके भी इजीली स्टे ले सकते हैं। जय शंकर की। तो जी आपको एक बार अपना रूम दिखा देते हैं। कुछ ऐसा होने वाला है हमारा रूम,
और हेयर्स दी मिरर। और इस साइड है जी वॉशरूम। अभी मैंने लाइट्स नहीं ऑन करी हैं, बाकी वॉशरूम भी काफ़ी नीट एंड क्लीन है। और बेड भी 2 बंदों के लिए बहुत ही अच्छा है। बाहर की अगर बात करें, बाहर का व्यू भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ से एकदम पहाड़ ही पहाड़। सैरसी में पहुंचकर सारा दिन हमने अपनी बॉडी को आराम दिया और अब कुछ ही देर में हम बढ़ेंगे डिनर करने के लिए। तो जी दोस्तों, खाना आ गया है जी, डिनर करते हैं भाई के साथ। और अब आपसे सुबह मिलेंगे। जय शंकर की। वेरी गुड मॉर्निंग जी गाइस, हर हर महादेव। अगले दिन की शुरुआत हो गई है। सुबह के 3:30 हो गए हैं और अब हम सैरसी से प्रस्थान करने वाले हैं जी सोनप्रयाग की तरफ। तो बस वीडियो में अंत तक बने रहे, क्योंकि जो मेन वीडियो होने वाली है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। क्योंकि आप सबको मेरा मेन मोटिव है कि आपदा के बाद का जो केदारनाथ में रूट्स चेंज हुए हैं, डाइवर्ट हुए हैं, उन सबको दिखाना। तो बस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलो जी, सोनप्रयाग में आपका स्वागत है। महादेव। ऐसा है कि सुबह सुबह सीतापुर वाली पार्किंग में ऐसा ज़्यादा भीड़ नहीं थी और ना ही वहाँ पे पुलिस वाले थे, तो हमारी गाड़ी सोनप्रयाग तक आ चुकी है। अदरवाइज अगर क्राउड ज़्यादा रहता है तो गाड़ियाँ सीतापुर में ही लगती है। और अगर बसेस की बात करें, बसेस तो लगती सीतापुर में, तो वहाँ से आपको बाय वॉक ही सोनप्रयाग की पार्किंग में आना पड़ता है। देख सकते हो सामने मेन पार्किंग है सोनप्रयाग की। गाड़ी लगाएंगे और प्रस्थान करेंगे फिर गौरीकुंड की तरफ। अच्छा सचिन भाई सुनो ना। हाँ जी। आपको पता है ये रास्ता कहाँ जा रहा है? ये जा रहा है जी त्रियुगी नारायण की तरफ। तो यहाँ पे भी ले चलोगे आप हमें? देखते हैं, शंकर जी की इच्छा हुई तो त्रियुगी नारायण भी इस बार जरूर जाके आएंगे। जय शंकर की। सो गाइज, दिस इज सोनप्रयाग पार्किंग। देख सकते हो जी, यहाँ पर अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल पे आ रहे हो, आप यहाँ पर अपनी गाड़ी या फिर बाइक्स लगा सकते हैं। यहाँ से अब हम बाय वॉकिंग ही आगे तक जाएंगे, जहाँ पे शटल ब्रिज होता था। शटल वहाँ पे तो लगी नहीं है, वहाँ पे आसपास लैंडस्लाइड हुई है, तो हमें वो लैंडस्लाइड जोन पार करना पड़ेगा और उसके बाद हमें शटल मिलेगी। तो बस आगे बढ़ते हैं और आपको देते हैं जी सारी जानकारी यात्रा के बारे में। हर हर महादेव। रजिस्ट्रेशन चेक हो रहे हैं 1 by 1 एंड उसके बाद ही आप प्रोसीड कर सकते हो जी आगे गौरीकुंड की तरफ। तो यही रहेगा कि आप रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवा के आएँ। 2 मिनट का काम होता है, आराम से रजिस्ट्रेशन करवाइए और यात्रा पर आइए। जय शंकर की। देखो जी दोस्तों, सुबह 4:40 पर हम आप पहुंचे थे सोनप्रयाग में, लेकिन हमें जो अनुमति मिल रही है आगे जाने की वो मिल रही है 6 बजे। 6 बजे से पहले कोई भी बंदा, कोई भी यात्री बैरिकेडिंग क्रॉस करके आगे नहीं जा सकता, क्योंकि आगे थोड़ा सा है सेंसिटिव जोन। जब आप समझो अंधेरा छट जाएगा, अंधकार छट जाएगा और सवेरा होगा, उस टाइम ही श्रद्धालुओं को आगे बढ़ने की अनुमति दी जाएगी। और फिलहाल के लिए जो समय चल रहा है मॉर्निंग में गौरीकुंड के लिए प्रस्थान करने का, वो है जी सुबह के 6 बजे। जय शंकर की, जय श्री केदार, हर हर महादेव। 6 बजे के बाद अनुमति मिली है आगे जाने की। फिलहाल के लिए जो आप रास्ता देख रहे हैं, हम प्रस्थान कर रहे हैं जी आगे की ओर। लैंडस्लाइड जोन हमें क्रॉस करना पड़ेगा, उसके बाद ही हमें शटल मिलेगी। जो लोहे का ब्रिज है उसको क्रॉस करके ही आपको पहले शटल मिलती थी, लेकिन फिलहाल के लिए हमें उसको पार करके ऊपर जाना पड़ेगा और आगे भी बहुत सारा रास्ता है जो हमें क्रॉस करना पड़ेगा और उसके बाद हमें शटल की सर्विस मिलेगी। सो गाइस, दीज आर द एक्चुअल कंडीशंस जो आप देख पा रहे हो। ये तो फिलहाल के लिए मैं आपको बस टैक्सी वाले रूट का दृश्य दिखा रहा हूँ। देखो जी, दिस इज गोइंग टू बी द मेन पॉइंट। ये क्रॉस करोगे तो आगे आपको शटल लगी दिखाई देंगी। फिलहाल के लिए आप यात्रा पे देख सकते हैं जी, मौसम खुलते ही अच्छे तरीके से यात्रा चल रही है। इस तरह कुछ आपको ये पैचेस क्रॉस करने पड़ेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन वीडियो आप सबके लिए ये पूरी डिटेल्ड रहेगी। हर हर महादेव। यहाँ से अब शटल पकड़ के बढ़ते हैं गौरीकुंड की तरफ। देखो जी, टैक्सी की शॉर्टेज बहुत है, तो आधे से ज्यादा यात्री तो पैदल जा रहे हैं जी गौरीकुंड की तरफ। बोले शंकर भगवान की जय। ओम नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। ये टैक्सी मिल चुकी है शटल और अब हम प्रस्थान कर रहे हैं जी गौरीकुंड की तरफ। हर हर महादेव, जय शंकर की। देखो जी, लगभग 15 मिनट की ड्राइव के बाद हम आ पहुंचे हैं जी गौरीकुंड के टैक्सी पॉइंट पर। यहाँ से अब हम बढ़ेंगे पैदल मार्ग लेकर बाबा श्री केदारनाथ जी के दर्शनों हेतु। लेकिन सर्वप्रथम हम माँ गौरा को गौरीकुंड में प्रणाम करेंगे, नमन करेंगे और उसके बाद यात्रा में आगे बढ़ेंगे। जय शंकर की।
ये शुल्क जो निर्धारित किया गया सरकार द्वारा, वो आप लिस्ट देख सकते हैं जी। कोई भी अगर आप सुविधा लेना चाहते हैं घोड़े खच्चर या फिर पिट्ठू पालकी की ऊपर मंदिर तक पहुंचने के लिए। तो जी दोस्तों, इस समय मैं पहुंचा हूं जी गौरा माता मंदिर प्रांगण के नीचे, जहां पर तप्त कुंड हुआ करता था। और ये वो स्थान है जहां पर तप्त कुंड हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर आपको मलबे के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होगा। इस साइड है जी मंदाकिनी का तीव्र बहाव, देख सकते हैं जी कितनी रफ्तार से मंदाकिनी बह रही है। और ये तप्त कुंड के कुछ फिलहाल के लिए ये हालात हैं। और इस तरफ जेंट्स स्नान करते थे जी पुरुष लोग, और दूसरी तरफ महिलाएं स्नान करती थी, लेकिन तप्त कुंड का नामो निशान यहाँ से फिलहाल के लिए तो खत्म हो चुका है। अगले साल की यात्रा से पहले अगर यहाँ से कहीं से जल का स्रोत निकाल ले तो तप्त कुंड बनाने की हम उम्मीद रख सकते हैं। और चलते हैं अब माता गौरा को प्रणाम करते हैं जी। जय माता दी। चलिए दोस्तों, देख सकते हैं सामने आपको दिखाई दे रहा होगा श्री गौरी माई मंदिर परिसर, जहाँ पर हम महामाई को नमन करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे और अपनी यात्रा में आगे प्रस्थान करेंगे। तो आप सभी भी यात्रा के दौरान गौरा मैया को नमन जरूर किया कीजिए। जय श्री केदार, जय गौरा मैया। बोलो गौरा मैया की, हर हर बम बम, जय हो। हाँ जी, तो हमने ना गौरी कुंड की शुरुआत में ही ना समोसे खाने शुरू कर दिए। सचिन भाई क्या खा रहे हो? मिसोसा। मिसोसा, हाँ भाई ये नहीं खाना चाहिए, तला हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। अभी यही मांगेगा, आता थे ना सचिन। तो जी दोस्तों, देख सकते हैं हम आप पहुंचे हैं यहाँ पर घोड़े खच्चर प्रीपेड काउंटर के पास। प्रीपेड काउंटर आपको एकदम सामने देखने को मिलता है। आप जो भी सुविधा लेना चाहें वो आप वहां पर जाकर पर्ची कटवा सकते हैं, रिसीट ले सकते हैं अपनी, और उसके पश्चात आप प्रस्थान कर सकते हैं जी आगे की ओर। हर हर महादेव। देख सकते हो जी भाइयों, यात्रा गोइंग इन फुल स्विंग। मैंने सोचा नहीं था कि इतनी हमें संख्या देखने को मिल सकती है यात्रा पे इस टाइम पे, लेकिन यात्रियों का हर्षोल्लास एकदम पीक पे है और बढ़ रहे हैं जी सब के सब बाबा के दर्शन करने के लिए मंदिर की ओर। ऑफिशियली अगर बात की जाए तो हमने 7:20 पर अपनी यात्रा शुरू किया जी 17 सितंबर को। देखते हैं कि ऊपर कितनी देर में पहुंचेंगे जी मंदिर प्रांगण के पास। हर हर महादेव। देखो जी, इस समय पे आपको झरने भी एकदम उफान पे मिलने वाले हैं और पानी देख सकते हो, हल्की हल्की वाटर क्रॉसिंग आपको सारे यात्रा मार्ग पे देखने को मिलने वाली है। जय शंकर की, जय शंकर की, हर हर महादेव। टू किलोमीटर्स कवर्ड सो फार इन 40 मिनट्स। 40 मिनट्स में 2 किलोमीटर कवर कर लिया है और ये हालत है फिलहाल के लिए। गर्मी तो लग रही है लेकिन उतार नहीं सकते ये प्लीज़, अदरवाइज सर्द गर्म होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और जो गगनचुंबी शिखरें हैं केदार की, वो दिखनी शुरू हो गई हैं, एकदम बर्फ से ढकी हुई है। रास्ते का जो पूर्ण निर्माण, देखो जी, यात्रा मार्ग का पूर्ण निर्माण शुरू हो चुका है, कार्य प्रगति में है। देख सकते हैं आप सभी, जहाँ जहाँ पे छोटे छोटे पैच थे वो तो कवर ऑलरेडी देख सकते हैं कर दिए गए हैं अच्छे से। आराम से घोड़े खच्चर पिट्ठू पाल की पैदल यात्री आराम से चलकर जा सकते हैं। आगे एक बड़ा पैच आने वाला है और उसका मेन अपडेट रहने वाला है आप सबके लिए, तो बस वीडियो में अंत तक बने रहें। जय श्री केदार। तो जी दोस्तों, चलते चलते हम आप पहुंचे हैं जी चीरबासा हेलीपैड के पास। और चीरबासा हेलीपैड के पास यात्रा मार्ग बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त था। आपको बता दें, रास्ता तो बचा नहीं था, मलबे के ऊपर से होके ही श्रद्धालुओं को निकलना पड़ रहा था, लेकिन ये रास्ता क्लियर कर दिया गया है। आप यहाँ से आराम से निकल सकते हैं। आपके लिए एक सेफ्टी मेजर्स ये होने वाले हैं कि आप यहाँ पे रुके ना, किसी का वेट ना करें, जितनी जल्दी हो सके वहां से चले और आगे मतलब जो भी लैंडस्लाइड प्रोन एरिया होगा वहां से आप जल्दी से जल्दी निकलकर सेफ जोन में पहुंच सकते हैं। देख सकते हैं जी यहाँ पर भी ये सारा मतलब दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। यहाँ से भी मलबा काफी नीचे गया, ऊपर से तो बहुत ही समझ लो पहाड़ी नीचे आ गया था पूरा। बाकी ये है जी चीरबासा हेलीपैड के आसपास का कुछ दृश्य। अब आगे बढ़ते हैं और आपको सारे यात्रा मार्ग की जानकारी देते हैं। जय श्री केदार।
बरसात के दौरान ऊपर से कितने पत्थर आए कि ये जो रेन शेल्टर था सारा क्षतिग्रस्त हो गया है। नीचे बहुत ही बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए हैं। जो पिलर्स थे, पिलर्स एकदम बढ़िया तरीके से समझ लो कि खत्म हो चुके हैं। और कुछ ही देर में हम जंगल चट्टी पहुंच जाएंगे। ऑलमोस्ट हम 3 किलोमीटर आ चुके हैं फिलहाल के लिए। तो जी दोस्तों, आगे बढ़ते बढ़ते हम आ पहुंचे जी चीरवासा भैरवनाथ जी के मंदिर पे। यात्रा के दौरान आप भैरवनाथ जी के दर्शन जरूर करें, बाबा को नमन करें और इनसे बोले कि आपकी यात्रा शुभ हो, मंगल हो, बहुत ही सुखदायी हो। बोलो भैरवनाथ की जय। दिन रात काम चल रहा है यात्रा मार्ग का। यहाँ से भी ऊपर से देखो कितना प्यारा झरना आ रहा है, लेकिन जो मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ था उसके लिए काम लगातार चलता जा रहा है। बहुत ही हिम्मत बनाई हुई है इन्होंने भी और कार्य पूरा जोरों शोरों से लगा हुआ है जी, ताकि सारा यात्रा मार्ग नॉर्मल हो पाए जल्द से जल्द। दोस्तों, जंगल चट्टी में पधारने पर आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आपको बता दें कि जंगल चट्टी में पहुंचते ही यात्रा का आपका 4 किलोमीटर कुल कवर हो जाता है और यात्रा का जो आपको पहला पड़ाव रहने वाला है वो यही होता है जी जंगल चट्टी। यहाँ पर आपको टावर्स भी मिलते हैं। टावर्स तो वैसे ऑल ओवर दी रूट अच्छे चलते हैं, जियो एयरटेल बोथ वर्क्स वेल। बाकी यहाँ पर 2 मिनट का भी ब्रेक लेंगे हल्का सा और फिर रुद्रा फॉल्स क्रॉस करते करते बढ़ेंगे आगे की तरफ, यानी कि भीमबली की तरफ। हर हर महादेव। जंगल चट्टी क्रॉस करके अब हम एक ऐसे पड़ाव पे आ पहुंचे हैं जहां पर क्षेत्र, ये जो यात्रा मार्ग है वो बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त है। अगर हम पहले रास्ते की बात करें तो पुराना रास्ता यहाँ से एकदम सीधा हुआ करता था, आप आराम से चल के सीधा जा सकते थे। लेकिन ऊपर से जो मलबा आया है, जो बड़े बड़े बोल्डर्स आए हैं, उन्होंने सारे रास्ते को क्षतिग्रस्त कर दिया। सारा रास्ता यहाँ से ढह चुका है नीचे की तरफ, लेकिन क्षेत्रीय मजदूरों द्वारा ये सारा रास्ता बनाया जा रहा है। अब यहाँ से आपको यहाँ से होकर ऊपर से जाकर आपको ये सारा रास्ता पार करना पड़ता है। तो चैलेंजेस तो आपको काफ़ी मिलने वाले हैं यात्रा मार्ग पर, लेकिन आप डटे रहिएगा, बाबा का नाम लेते रहिए, शंकर जी का नाम लेते रहिए, आपकी यात्रा बाबा सफल ज़रूर करेंगे। और देख सकते हैं जी अब हम यहाँ से होकर बढ़ेंगे जी आगे की तरफ। ये मैं आपको बस चैलेंजेस दिखा रहा हूँ ताकि अगर आप क्लोजिंग से पहले, क्लोजिंग सेरेमनी से पहले यात्रा करने आ रहे हैं तो आपको कैसा यात्रा मार्ग देखने को मिलने वाला है। वैसे अगर ऊपर के पहाड़ की बात करें, बुरबुरा हो चुका है, कभी भी वो जो पत्थर बड़े बड़े हैं नीचे आ सकते हैं। तो बस इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। हर हर महादेव, जय श्री केदार। बस एक चीज़ ये हाईलाइट करना चाहूँगा कि बाबा की अच्छी कृपा बनी हुई है, मौसम बिल्कुल साफ है। तो ट्राई करेंगे कि ये साफ मौसम में ही हम जल्दी से जल्दी पहुंच जाएं जी बाबा के चरणों में। हर हर महादेव। तो जी दोस्तों, भीमबली हम क्रॉस कर चुके हैं और फिलहाल के लिए ये कुछ ऐसा रास्ता आया है जो हम क्रॉस कर रहे हैं और आगे से हम पुल पार करके, जो ब्रिज बना हुआ है वो पार करके बढ़ेंगे जी रामबाड़ा की तरफ। ये भी, ये जो आप यात्रा मार्ग देख रहे हो, पैच देख रहे हो, ये भी क्षतिग्रस्त हो चुका था जी, जिसको हल्का हल्का रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। यहाँ से मलबा उठाया गया है। देख सकते हो जी कीचड़ कितना ज़्यादा है। इस चीज़ के लिए मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि आप हमेशा ट्रैकिंग शूज़ डाल के आएँ, वो भी हाई एंकल वाले, जिसमें आपका ना तो पैर ट्विस्ट हो और अगर कीचड़ या फिर पानी से भी निकलना पड़े तो आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी ना आए इस चीज़ में। हर हर महादेव। रामबाड़ा वाले जो 2 पुल थे वो तो उस दिन त्रासदी में बह चुके थे, जो कि शॉर्टकट हुआ करता था, तो वहाँ से हम नहीं जा पाएंगे। हम लेंगे लंबे वाला रास्ता जो कि बड़ा ब्रिज होने वाला है लोहे का। ऐसे नहीं करते, हर हर महादेव बोलो। हर हर महादेव।
तो ये शॉर्टकट मार्ग था वो आगे से जाता था जी, आगे लोहे की तार लगा दी गई है, आगे कोई भी नहीं जाता। अब वो सामने पुल हुआ करते थे जी छोटे 2, और फिलहाल के लिए हम ये लॉन्ग वाला रास्ता, लंबा रास्ता पकड़ के इस लोहे के ब्रिज को क्रॉस करेंगे और इधर से होते होते हम आगे छोटी लिंचोली फिर बड़ी लिंचोली पहुंचेंगे। जय शंकर की हर हर महादेव। ये रास्ता लंबा होने वाला है तो थोड़ा सा थकाएगा ज़रूर हमें, तो इससे पहले हम यानी कि चढ़ाई चढ़ने से पहले कुछ भोजन पानी ज़रूर ग्रहण कर लेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। मंदाकिनी जी को क्रॉस कर रहे हैं जी, हम देख सकते हो क्या उफान पे मंदाकिनी। जय हो जय हो जय हो, बोल शंकर भगवान की जय। चलो जी नाश्ता पानी आ गया है, नाश्ता पानी ग्रहण करके जल्दी से स्पीड खींचेंगे जी छोटी लिंचोली और बड़ी लिंचोली की तरफ। बाहर ये टेंट से आप थोड़ा बहुत दृश्य देख पा रहे हैं, पुल क्रॉस करते ही हम टेंट्स में आ बैठे हैं। जय शंकर की जय श्री केदार। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि हमने लंबा रास्ता इसलिए लिया है, ये वाला जो लंबा रास्ता है, क्योंकि जो 2 ब्रिज हुआ करते थे कनेक्टिविटी शॉर्टकट की, रामबाड़ा से छोटी लिंचोली की दोनों ब्रिज 31 जुलाई रात को जो बादल फटा था उसमें वो सारे ब्रिज टूट गए हैं और जो कार्य है वो फिलहाल के लिए प्रगति में चल रहा है। निर्माण दोबारा से किया जाएगा दोनों ब्रिज का, और आशा तो अब यही की जा रही है कि अगले साल ये ब्रिज ओपन होंगे ओपनिंग सेरेमनी पर। तो देख सकते हो कि इस रास्ते से वैसे शॉर्टकट थोड़ा सा इजी हो जाता था लंबे रास्ते के मुकाबले। ये जो आप सामने रास्ता देख रहे हो ये शॉर्टकट वाला रास्ता है, इधर से होकर जब बंदा जाता था तो इस रास्ते से होकर ऊपर छोटी लिंचोली पहुंचते थे, लेकिन फिलहाल के लिए ये रास्ता अवरुद्ध हो चुका है, यहाँ से कोई भी यात्री जा नहीं सकता। पीछे भी देख सकते हो जो कनेक्टिविटी है वो रास्ते की खत्म हो चुकी है उस झरने के पास से, वहाँ पे भी नया मार्ग बनाया जाएगा और ये जो ब्रिज है 2 ये भी यहाँ पे नए बनाए जाएंगे। जय शंकर की। अब ये रास्ता पकड़कर ऊपर से हम पहुंच जाएंगे जी छोटी लिंचोली, फिर बड़ी लिंचोली, फिर बेस कैंप आएगा और फिर पहुंच जाएंगे जी बाबा केदारनाथ के चरणों में। हर हर महादेव। हम भी लिंचोली की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। थकान तो यार हो चुकी है सही बताऊं, लेकिन बाबा का नाम लेके बढ़ते जा रहे हैं। मौसम हल्का सा ठंडा जरूर हुआ है। ऐसा है कि रामबाड़ा क्रॉस करते हुए जब आप दूसरे पहाड़ पे आते हो ना, फिर असली चढ़ाई शुरू होती है। बाकी शंकर जी की कृपा से बढ़ते जा रहे हैं। ऊपर से चौपर जा रहे हैं तो आप चौपर की टिकट्स भी करवा सकते हैं सरसी, गुप्तकाशी या फिर फाटा से। सबसे जो सस्ती टिकट पड़ती है वो सरसी से पड़ती है। अप डाउन का आपका बहुत ही अच्छे कॉस्ट में हो जाता है। प्राइस मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा, थोड़ा सा भूल चुका हूँ। और ट्राई कीजिए खच्चर की जगह आप चौपर ले ले और उसकी पहले से ही एडवांस बुकिंग करवा के आए। हर हर महादेव। भाई साहब जगह जगह पर यात्रा मार्ग क्षतिग्रस्त है और इतना ज़्यादा है कि क्या बताएं। आपके सामने है देखो, इस रास्तों से निकलने की दिक्कत बड़ी है। हर हर महादेव। चलो भी मित्रों, चलो चलो चलो। जय शंकर की। भैया आप खुद आगे हो, बच्चे को आगे रखे आपने। तो शंकर भगवान की जय। ऐसा है जी, ये रास्ता भी क्षतिग्रस्त है, पूरा डैमेज। तो जी दोस्तों यात्रा में आगे बढ़ते बढ़ते हम वहां पहुंचे बड़ी लिंचोली। यहाँ से एक शॉर्टकट भी जा रहा है सीधा ऊपर, चॉइस आपकी है।
यात्रा मार्ग से जाना चाहते हैं या फिर शॉर्टकट से जाना चाहते हैं। इजी जाना चाहते हो तो इससे जाओ, थोड़ा करना एडवेंचर तो इससे जाओ, प्रेफरेबल नहीं है शॉर्टकट वैसे, सही में बताऊं। ऐसा है कि अगर आपको मेडिकल फैसिलिटी की ज़रूरत पड़ती है तो यात्रा मार्ग पे आपको चीरबासा, छोटी लिंचोली और बड़ी लिंचोली पे मेडिकल कैंप्स मिल जाते हैं, जहाँ पर आप अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। किसी भी चीज़ को अनदेखा ना करिए, और अगर लग रहा है कि नहीं हो पाएगा तो आराम आराम से ही जाएं, शंकर जी का नाम लेके। बस कुछ समय और लगेगा, बड़ी लिंचोली हम क्रॉस करने वाले हैं थोड़ी देर में, फिर बेस कैंप आएगा और फिर बाबा का धाम। जय श्री केदार। तो दोस्तों, यात्रा मार्ग में इस समय हम आ पहुंचे हैं जी, यात्रा मार्ग के सबसे बड़े शॉर्टकट पर, जो कि होने वाला कुछ ऐसा प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर। लेकिन ये शॉर्टकट ऐसे ऐसे जा जाके वो हमने सीधी जो आपको चढ़ाई दिख रही है ना, वो चढ़नी है, और उसके साथ ही हम घोड़ा पड़ाव यानी कि बेस कैंप में पहुंच जाएंगे। पहली बार मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन भाई बंधु साथ में, तो चलो जय शंकर की, हर हर महादेव। ये जो शॉर्टकट है, दिस इज नॉट प्रेफरेबल टू एनीवन। नॉर्मल रास्ते से जाओ, बढ़िया आप सबके लिए। मैं तो कभी इस रास्ते से आया नहीं, तो सोचा क्यों ना तीन भैया तीनों एक्सप्लोर करे ये रास्ते को। मुसाफिर भैया तो पहले भी आए हुए हैं इस रास्ते से, तो उन्होंने बताया हो जाएगा अपने से, तो इसलिए हम आ गए। बाकी जैसे ही क्रॉस करेंगे हम सीधा बेस कैंप में पहुंच जाएंगे। ये हमारे सचिन भाई पार करते हुए, अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है अपने जूते बचाना। तो जी भोले, सुबह 7:20 पे अपनी यात्रा शुरू की थी जी हमने गौरीकुंड से, और 1:50 पर दोपहर में हम पहुंचे हैं जी घोड़ा पड़ाव पे, या फिर आप इसे बेस कैंप भी बोल सकते हैं। यहाँ से मंदिर की जो दूरी रह गई है वो लगभग मैक्सिमम अगर बात करें तो 2 किलोमीटर रह गई है जी। और पर यहाँ से बेनिफिट ये रहता है कि यहाँ से सपाट रास्ता आपको मिलने वाला है, चढ़ाई बिल्कुल नहीं करनी है आपने। तो बस बढ़ते हैं आगे और आप सबको दर्शन करवाते हैं बाबा श्री केदारनाथ जी के। हर हर महादेव, जय श्री केदार। आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप घोड़े खच्चर लेकर आ रहे हैं तो आपको यहीं पर उतार दिया जाता है, और यहाँ से मंदिर प्रांगण तक आपको पैदल ही जाना पड़ता है। जय श्री केदार। ऊपर पहुँचते पहुँचते एक बात तो है कि ठंड बढ़ चुकी है बहुत ही ज़्यादा, और हल्की हल्की बारिश भी लगी हुई है। कहा जाता है कि शिखर दर्शनम पाप नाशनम, मतलब केवल शिखर दर्शन से ही आपके सारे जो पाप है, आप अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। और इसी के साथ हमें बाबा श्री केदारनाथ जी के पवित्र मंदिर के शिखर दर्शन हो चुके हैं। शिखर दर्शन यार अपनी ही महत्वता रखते हैं, अपनी ही मान्यताएं हैं शिखर दर्शन की। कहते हैं कि अगर कोई भी इंसान मंदिर के अंदर, गर्भगृह के अंदर जाकर दर्शन नहीं कर सकता, तो शिखर दर्शन भी उसी के समान होते हैं। तो बस बाबा केदार के शिखर दर्शन हो चुके हैं हमें, बस थोड़ी देर में हम मंदिर के आसपास पहुंच जाएंगे। ट्राई करेंगे कि 3 बजे से पहले एक बार दर्शन कर लिए जाएं, फिर आपको शाम की आरती जरूर दिखाएंगे बाबा श्री केदारनाथ जी के इस पवित्र धाम से। बस शंकर भगवान की जय। देखो जी दोस्तों, मौसम खराब के चलते चॉपर फिलहाल के लिए टेक ऑफ नहीं कर रहा, फ्लाइट नहीं जा रही है। जैसे ही मौसम क्लियर होगा, आप देख सकते हो बैकग्राउंड में बादल कितनी तेजी से घाटी में आ रहे हैं जी, केदार घाटी में। तो जैसे ही मौसम क्लियर होगा वैसे ही चॉपर वापस सरसी फाटा या फिर गुप्त काशी की तरफ प्रस्थान करेगा। हर हर महादेव, जय श्री केदार। तो आप सबको एक छोटी सी इन्फॉर्म बस करना चाहूंगा चीज कि जब आप ऊपर पहुंच जाते हो तो यहाँ पर एक छोटा सा कैंप लगाया गया है जी टीम के द्वारा। आपको यहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन दिखानी पड़ती है, और जो आपका स्कैनर होता है वो यहीं पे स्कैन कर लिया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि आप मंदिर तक सकुशल पहुंच गए हैं। तो अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन होती है तो आप प्लीज स्कैन जरूर करवाएं। देखो जी ऊपर कितना खूबसूरत मौसम हुआ पड़ा है बाबा भैरवनाथ जी के मंदिर के पास, और घाटी में कुछ ऐसा दृश्य। बारिश आ चुकी है जी।
आपके साथ हमारा स्वागत है। तो जी ऐसा है कि जब किन्नौर की यात्रा कर रहे थे ना, उस टाइम भी हमने पहले घेवर बहुत लपेटा था। आज भी यात्रा के दौरान बस एक इच्छा जगी थी कि घेवर खाने की, मतलब वो क्रेविंग सी हो रही थी। और देखो भाई साहब, मंदिर प्रांगण पहुंचे हैं पहले दिनेश भाई के माध्यम से हमें घेवर मिल चुका है। भाई साहब मजा आ गया, गजब गजब गजब। यार महादेव से कुछ और मांग लेता। कहते हैं जी स्वर्ग और केदारनाथ में केवल एक ही अंतर है, स्वर्ग में देव रहते हैं और केदारनाथ में महादेव। तो इसी बात पर आप दर्शन कीजिए श्री केदारनाथ महादेव जी के। बम बम भोले, हर हर महादेव। ऐसा है कि ऊपर पहुंचे थे तो बारिश बहुत तेज हो गई थी, हमें आधा घंटा तकरीबन रुकना पड़ गया और अब 3 बज चुके हैं। अब तो फिर ऐसा है कि अपने रूम में जाके हम आराम करेंगे, कपड़े वगैरह चेंज करेंगे क्योंकि थोड़े बहुत तो कपड़े भीग चुके हैं। दर्शन करने के पश्चात आप सभी को बाबा केदार की पवित्र आरती के दर्शन भी करवाएंगे। हर हर महादेव। तो भाइयों और बहनों, दोस्तों और मित्रों, मंदिर पे तो पहुंच चुके हैं। आज का हमारा स्टे कहाँ पे होने वाला है? आज हम बाबा के बहुत ही करीब रहने वाले हैं। हमने 2 होटल कर रखे हैं, एक होटल ओल्ड हिमाचल और दूसरा मंदिर के बहुत ही पास होटल पिंक सिटी। बाकी तो बाबा के ऐसा है कि हम भैया पे निर्भर हैं। भैया ने शिवाय 20 रुपए की पन्नी वाली चटाई लेके आया है। वो बिछाएंगे। भाई। हम हरिद्वार में थे ना तो 20 रुपए वाली चटाई लेके आए हैं कि मंदिर के बाहर हमने रात को बैठना है बढ़िया तरीके से। मेडिटेशन, बाबा का ध्यान करेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बोलो उमापति महादेव की जय। वैसे तो आपको बोला था कि दर्शन करने शाम को जाएंगे, लेकिन बाबा की अपार कृपा रही, आज के दिन 3 बजे कपाट नहीं बंद हुआ तो हमने जाओगे वो जब बुलाएंगे तब भी हम आए। तो ऐसा है कि अपने बस के कुछ नहीं है। श्रृंगार दर्शन करके आए हैं बाबा के। क्या ही सुगम दर्शन दिए बाबा ने, मजा आ गया। क्या ही दर्शन है, मतलब वो झलक ही बहुत है ना। झलक बहुत है। वो जो श्रृंगार में जो बाबा की झलक मिलती है, दैट इज समथिंग एल्स। वो वर्ड्स में हम बयान नहीं कर सकते। मतलब देखो जो भूख है वो तो ऐसी है कि पूरे वक्त वहाँ बैठा के रखो, पर जो मन की शांति है वो उनके एक झलक से भी हो जाती है। ये तो बात सही है। तो इसी बात पे बोलेंगे हर हर महादेव शंभो। तो दोस्तों शाम हो चुकी है, तो चलिए आप सबको अब बाबा श्री केदारनाथ की आरती के भव्य दृश्य दिखाते हैं। जय श्री केदार। रात हो गई है जी दोस्तों। आप सबको मैं यहीं से शुभ रात्रि बोलना चाहूँगा। ऐसा है कि एकदम कोरा कोरा सा छा रहा है फिलहाल के लिए मंदिर प्रांगण के आसपास, और बारिश तो थमने का नाम नहीं ले रही। तो आप सभी को बोलेंगे हम जय श्री केदार, और अब आपसे मिलते हैं सुबह। हर हर महादेव। करता करे ना कर सके, शिव करे सो होए, 3 लोक 9 खंड में बाबा से बड़ा न कोई। ऐसा है कि डिनर के बाद मैंने आप सभी को अपडेट दिया था कि मॉर्निंग में कनेक्ट करेंगे, लेकिन ऐसा है हमेशा के लिए, हिज प्लान्स आर बेटर देन माइन।
मैं सोचा था सो जाऊंगा जाके, स्पर्श दर्शन आज मेरे को नहीं हुए थे, लेकिन 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 और सुलाते हैं ना। आओ। सच में ना यार, बस ऐसा था कि मैं बताऊंगी। चलो आप बताओ। सिर्फ ऐसा था कि सिर्फ बाबा और और सिर्फ बस हम 4 कोई नहीं बंदे था मंदिर अंदर। में, सिर्फ बाबा और और फिर हम इतने से हम बाबा के समक्ष। और एक चीज बताऊं, इतनी भारी वर्षा हो रही थी ना, मतलब हम सब जैकेट वैकेट पूरी भीगी पड़ी है, ये रेनकोट सब गीले सब गीले। सुकून है भाई, सुकून है। ऐसा है, ये चीज रोएगा कोई मतलब नहीं। ये चीज कभी सोची नहीं थी कि कभी ऐसा मोमेंट भी लाइफ ऐसा में नहीं। आएगा, या मतलब थोड़ा सा ना आउट ऑफ एक्सपेक्टेशंस थी ये चीज की गर्भगृह के अंदर हम चलिए होंगे मैं- और बाबा होंगे और हम स्पर्श कर रहे होंगे बाबा को। मैं कम शब्दों में बता देता हूँ। तो 17 तारीख 10:32 औपचारिक तौर पे हम लोग आखिरी लोग हैं जिन्होंने आज के दिन बाबा के दर्शन किया, वो भी स्पर्श। हर हर महादेव। सुकून बहुत मिला है। और ऐसा है कि वैसे हमने कल मॉर्निंग में ट्राई करना था स्पर्श दर्शन का, लेकिन एज ऑलवेज हिज प्लान्स आर बेटर देन माइन। तो बस इसी नोट पे कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव का जय घोष जरूर कर दीजिएगा। रोंगटे खड़े हो गए हैं यार, सच में बताऊं तो मजा आ गया, एकदम अद्भुत अद्भुत अद्भुत। और काफी लोगों को मतलब एक छोटी सी बेसिक नॉलेज देना चाहूंगा। काफी लोग बोलते हैं भैया रुद्राक्ष धारण करना है तो हम कैसे करें। मेरे हाथ में एक रुद्राक्ष का ब्रेसलेट है, अब मैं एक एक्स्ट्रा अपने पास रखा था क्योंकि घर पे किसी को पहनाना है, तो ये पॉकेट में ही था और बाबा को टच किया ये, और अब ये जाएगा घर पे किसी के पास। हर हर महादेव। और अब आपसे हम कल सुबह मॉर्निंग में कनेक्ट करते हैं। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि हमेशा जब भी आप रुद्राक्ष धारण करते हैं तो जो विधि विधान होता है, शिवलिंग पे आप अपना रुद्राक्ष टच करते हैं और उसके बाद ही आप मंत्र उच्चारण के बाद इसे धारण कर सकते हैं। अब आपको बोलेंगे शुभ रात्रि और आपसे मिलते हैं कल सुबह। हर हर महादेव, जय श्री केदार। और देख सकते हैं जी क्या ही भव्य दृश्य आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा केदारनाथ मंदिर प्रांगण से। हर हर महादेव जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। देख सकते हैं जी आप सभी सुबह का दृश्य बाबा श्री केदारनाथ जी के धाम से। कतारें बहुत लंबी लंबी लग चुकी हैं दर्शनों के लिए सुबह से ही 4 बजे से। और इस समय अगर आप अर्ली मॉर्निंग दर्शन कर रहे हो तो 12 बजे से पहले पहले आपको स्पर्श दर्शन हो जाएंगे गर्भगृह में जाकर। फिलहाल के लिए मैं आप सबको लेके जा रहा हूँ जी बाबा भैरवनाथ जी के दर्शन करवाने के लिए, जो कि एकदम सामने उच्च शिखर पर विराजे हुए हैं। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं और फिर नीचे की ओर प्रस्थान करेंगे। देखो जी ये रास्ता चल रहा है भैरव जी के जाने के लिए, लिखा हुआ है 1 किलोमीटर। और बारिश तो यार थमने का नाम नहीं ले रही कल शाम से। अगर आप ये पैच धीरे धीरे चले कंसिस्टेंट स्पीड से 15 मिनट में आप आराम से भैरव बाबा के पास पहुंच सकते हैं। हालांकि एलिवेशन गेन करते रहते तो सांस जरूर आपका फूलेगा, पर उसकी चिंता नहीं करनी है, आराम आराम से जाना है। और यह घाटी का दृश्य, जय शंकर की। शंकर शिव भोले उमापति महादेव। आप पहुंचे जी भैरव बाबा के दर पर और करेंगे बाबा श्री भैरवनाथ जी के दर्शन। जय हो जय हो जय हो। बोले शंकर भगवान की जय, बोले बाबा श्री भैरवनाथ की जय। आपको बताना चाहेंगे कि दोस्तों जब शीतकाल होता है, मतलब कि शीतकालीन, तब पूरी केदार घाटी की रक्षा बाबा श्री भैरवनाथ जी ही करते हैं। तो श्री केदारनाथ जी के पश्चात बाबा श्री भैरवनाथ जी के दर्शन करने की मान्यता है और इसी के साथ आपकी यात्रा संपन्न मानी जाती है। हर हर गंगे। सामने बह रही है जी दूध गंगा, जो कि वासुकी ताल से आ रही है। उस साइड से आ रही है जी मंदाकिनी चोराबाड़ी ग्लेशियर से। और घाटी का कुछ दृश्य है ऐसा। सुबह के ऑलमोस्ट 7 बजने वाले हैं। दोस्त आप सभी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए बाबा श्री भैरवनाथ की जय, बाबा श्री केदारनाथ की जय। चलिए जी भोले, अब हम बढ़ रहे नीचे मंदिर की तरफ। सामान उठाएंगे, हल्की सी चाय पानी पियेंगे और प्रस्थान कर देंगे वापस गौरीकुंड की तरफ। सामने है बाबा विराजमान और देखो जी केदार घाटी का भव्य दृश्य। जय श्री केदार। और देखिए जी दोस्तों, ये मैं आपको दर्शन करवा पा रहा हूँ जी भीमशिला के, जिसने 2013 की आपदा में मुख्य भूमिका निभाई थी। चोराबाड़ी ग्लेशियर से जब आपदा आई तो ये शिला एकटक
इस जगह पर आके रुक गई और इसने मंदिर का बचाव किया, जिसके कारण पानी का बहाव दोनों दिशाओं में बट गया और मंदिर आपके सामने सुरक्षित आपको दिखाई दे रहा होगा। सामने त्रिशूल लगा है जी और आपको अब जगत पिता आदि गुरु शंकराचार्य की भी दर्शन करवाते हैं उनकी समाधि के। और ये आप दर्शन करें जी आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि के। जय श्री केदार, हर हर महादेव। ये जो आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि है मंदिर प्रांगण के आपको बिल्कुल पीछे स्थापित मिलेगी। काफ़ी लोगों को ये चीज़ पता नहीं होती है, तो ये बेसिक सा एक नॉर्मल सा रास्ता है। मंदिर से पीछे आएंगे, पैच जा रहा है और आगे है शंकराचार्य जी की समाधि। सुबह के 8:15 हो गए हैं और अब हम बाबा केदार का आशीर्वाद लेकर बढ़ रहे हैं जी नीचे की तरफ। बारिश बहुत ज्यादा है तो हम सब रेनकोट्स डालकर ही गौरीकुंड की तरफ प्रस्थान करेंगे। हर हर महादेव, जय श्री केदार। तो जी भाइयों और बहनों, चलते चलते हम आ पहुंचे जी जंगल चट्टी और अब जाके बारिश थमी। आपको बताए तो इतना भी ज़्यादा रास्ता था, हम तो भागते भागते ही आए हैं। बारिश रुकी नहीं थी तो रेन को डाल के तो वीडियो शूट नहीं कर रहा था क्योंकि सर्कमस्टांसेस ऐसे नहीं थे वीडियो शूट करने वाले। फिलहाल के लिए यहाँ से 4 किलोमीटर रह जाएगा जी गौरीकुंड और फिर वहाँ से शेयरिंग टैक्सी पकड़ के, मतलब शटल सर्विस पकड़ के हम जाएंगे सोनप्रयाग। और सोनप्रयाग में हमारी गाड़ी खड़ी है और गाड़ी को लेके हम चले जाएंगे सैरसी। आज का स्टे हमारा सैरसी में ही रहेगा जहाँ पे हम लास्ट नाइट रुके थे और भोजन पानी करेंगे, जाके गर्मा गर्म चाय पियेंगे सबसे पहले तो। जय शंकर की, हर हर महादेव। तो ये दोस्तों देख सकते हैं वापिस आप पहुंचे जी गौरीकुंड में और यहाँ से हम शटल पकड़कर बढ़ेंगे जी सोनप्रयाग की तरफ। हर हर महादेव, जय श्री केदार। टैक्सी मिल चुकी है हमें शटल सर्विस जाने के लिए वापस सोनप्रयाग और वहां से हम अपनी गाड़ी उठा के पहुंचेंगे जी सीधा सैरसी। हर हर महादेव। तो जी सुबह के 11:45 हम आ पहुंचे सोनप्रयाग में। फिलहाल अभी भी इतनी ज़्यादा संख्या है जो कि ऊपर गौरीकुंड की तरफ जा रही है। आपको बताना चाहूँगा कि सुबह से मौसम बहुत ख़राब था तो सुबह जल्दी नहीं छोड़े गए थे यात्री को आज बहुत लेट छोड़ा गया है। तो देख सकते हो 12 बजने वाला है और लाइंस अभी भी लगी हुई हैं जी आगे जाने के लिए। हर हर महादेव। बाबा श्री केदारनाथ जी की कृपा से, अनुपम कृपा से हम गाड़ी उठा के सोनप्रयाग से वापस पहुंच जाए जी सैरसी की तरफ। अनुपम बोलना जरूरी है, अनुपम कृपा बोलना सही में जरूरी है। ऐसा है कि हम ऑलमोस्ट अगर बात करें तो 8:25 या 30 पे ऊपर से नीचे उतरना हमने शुरू किया था और 10:50 पे हम गौरीकुंड में आ पहुंचे थे। गौरीकुंड से शटल लेके हम जब सोनप्रयाग में आए तो क्या हो गया, हमारी गाड़ी के पार्किंग लैंप जले रह गए। पार्किंग ऐसा हमें वहाँ के लोगों ने बताया और इस वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। तो हमें ऑलमोस्ट कितना 1 घंटा तो हो गया सर। अब सब सोचेंगे धक्का ही लगा लेते हैं, तो ये नई गाड़ियों में बसड़ बहुत ज्यादा ही। हाँ, तो धक्का स्टार्ट नहीं होनी थी गाड़ी, इसलिए फिर टेम्पो ट्रैवलर हमारा खड़ा है वहाँ पे, इसकी बैटरी निकाल के स्पार्किंग वगैरह करके क्या किया था, जंप स्टार्ट बोलते हैं, जंप स्टार्ट किया था। और फिर अब जाके फाइनली गाड़ी हमारी स्टार्ट हुई और हमें भी ये डर है कि बस ये बंद ना हो जाए, ना बंद होनी चाहिए। हाँ, बंद नहीं होनी चाहिए, फिर ये बैटरी चार्ज हो जाएगी इतनी देर में। तो बाकी आशा करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा बाबा श्री केदारनाथ की जय। अपडेट आप सबके लिए ये होने वाला है कि बारिशों का जो अपडेट है, मतलब जो वेदर फोरकास्ट की तरफ से न्यूज आई है कि इस बार जो हिमालयाज में, मतलब हिमाचल की बात करना चाहे उत्तराखंड की करना चाहे आप कश्मीर की कर लो, इस बार बारिशें जो है वो ऑलमोस्ट अक्टूबर स्टार्टिंग तक रहने वाली है। तो आप जो भी अपनी प्लानिंग कर रहे हो उस हिसाब से वेदर देख के आइएगा। बाकी एक रेनकोट तो मैंडेटरी है, छोटा सा अगर कॉम्पैक्ट अम्ब्रेला आपके पास हो तो उसको भी जरूर लेके आइएगा यात्रा पर। जूते अच्छे डाल के आओ। स्पोर्ट्स शूज में मैं हमेशा, मतलब मैं रिकमेंड नहीं करता स्पोर्ट्स शूज अगर आप यात्रा पे आ रहे हो, क्योंकि एक आधी ठोकर लग गई भाई साहब, स्पोर्ट्स शूज
बिखर जाता है। और अगर भाई कीचड़ में चलने की बात आए तो वो भी नहीं हो पाता, ना ही वाटर क्रॉसिंग्स क्रॉस कर पाते हो आप। अगर एक अच्छे ट्रैकिंग शूज हो तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहता है। और लाइफ भी ज्यादा होती है। लाइफ भी ज्यादा होती है। अगर आप एक आधा शूज ले लो ना, ट्रैक शूज, तो कम से कम 4-5 साल निकाल देता है, ना करके भी। हम तो रेगुलर ट्रैकर है, हमारा 4-5 साल अगर निकल रहा है तो समझ लो आप सबका तो पता नहीं कब तक। हाँ, बिकॉज वो स्पेशली बने ही यात्राओं के लिए है। इसमें एक फायदा ये भी रहता है, अगर आपका पैर मुड़ गया तो वो भी आप पाओगे। एंकल नहीं ट्विस्ट होता, मेन बात ये रहती है भाई, एंकल बचाना होता है। एंकल नहीं ट्विस्ट होता, वो बात बहुत अच्छी है। बाकी कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए होगी केदारनाथ के रिलेटेड, आप मुसाफिर भैया का पेज भी फॉलो कर सकते हो। रेगुलर हमेशा हफ्ते 10 दिन का आपको बाद भैया ऊपर केदारनाथ में ही मिलेंगे। बाकी क्वेरी होगी तो इंस्टाग्राम पे डीएम ड्रॉप कर सकते हो, या फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हो, कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए होगी। अब आपको बोलते हैं अलविदा, मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक और नई वीडियो में। आशा करते हैं बाबा केदार आप सभी को अपनी नगरी में जल्दी बुलाए अपने दर्शन देने के लिए। और एक और चीज होने वाली है कि अगर आप सभी स्पर्श दर्शन करना चाह रहे हैं बिना टिकट लिए, मतलब जो स्पेशल पूजा होती है 1100 की, उसमें आपको स्पर्श दर्शन करने का मौका मिलता है। लेकिन अगर आप स्पर्श दर्शन विदाउट मतलब टिकट, बिना टिकट के स्पर्श दर्शन करना चाह रहे हैं तो सुबह का जो टाइमिंग है वो 6 बजे से लेकर 12 बजे तक का निर्धारित किया गया है। फ्री में स्पर्श दर्शन श्रद्धालुओं द्वारा किए जाएंगे बाबा के। बाकी मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री केदार।